वेलकम दीपक हिंदी क्लासेस। आज के इस वीडियो में द्वितीय युग से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ लिया गया है। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें और इसे एक नोट्स बना ले या फिर इसे नोट करते जाएं तो ज़्यादा आसान होगा कि आप 2 बार 3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और झारखंड जेट की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी को स्वागत है। द्वितीय युग से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति एवं प्रश्न को प्रकार है। सबसे पहली पंक्ति ली गई है, किस कवि की है पंक्ति, क्या है? तू है गगन विस्तर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। अच्छी पंक्ति है। तू है गगन विस्तर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है महासागर अगम मैं एक धार क्षुद्र हूँ। तू है महानद्य तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उनकी तान हूँ। अच्छी कविता है, कई बार परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। ये जो लेखक हैं या कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, और इनकी कविता है भक्त की अभिलाषा। उस कविता से यह पंक्ति ली गई है। तू है गगन विस्तर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है महासागर अगम में मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। दूसरी पंक्ति, पूरी होवे ना अदी तुझसे अन्य बातें हमारी। पूरी होवे ना अदी तुझसे अन्य बातें हमारी। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। आगे और भी लंबी पंक्ति है। पूरी हुए ना अदी तुझसे अन्य बातें हमारी। तो तू मेरी विनती इतनी मान ले और चली जा। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति अयोध्या से उपाध्याय हरियोज जी की पंक्ति है और ये पवन दूती का उनकी एक कविता है, उनसे यह पंक्ति ली गई है। कई बार ये भी पंक्ति पूछी जा चुकी है। पूरी होवे ना अदी तुझसे अन्य बातें हमारी। तो तू मेरी विनती इतनी मान ले और चली जा। उपरोक्त पंक्ति अयोध्या से उपाध्याय हरियोज जी की है, पवन दूती का कविता से ली गई है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। ये पंक्ति, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत उनकी रचना है और इसी रचना से यह प्रश्न, ये पंक्ति ली गई है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाल वियोगिनी और कुछ तो दया करो, इस प्रकार वह। तो आगे की जो पंक्तियां हैं उसको देखेंगे। इस प्रकार से है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं घमंडों में भरा हुआ ऐठा हुआ, मैं घमंडों से भरा हुआ था, ऐठा हुआ था। एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था तो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंखों पर पड़ा। और उसके बाद इनको ठिकाना आया कि एक तिनका भी हमारे घमंड को समाप्त कर सकता है। आगे एक लंबी पंक्ति है इसकी, लेकिन इतनी पंक्ति पूछी जाती है। तो उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? अयोध्या से उपाध्याय हरियोज जी की एक कविता है तिनका, वहीं से यह पंक्ति ली गई है।
आगे है, मेरे चप्पल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। मेरे चप्पल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राष्ट्रीय कवि हुए और इनके साकेत रचना से ली गई है। मेरे चप्पल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। आगे की पंक्ति है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन नारी। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। और इस पंक्ति से यह पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर अभागिन नारी किसे कहा गया है? तो आप सभी बताइए, साकेत पढ़े होंगे आप लोग, तो साकेत पढ़े होंगे तो उसमें जो पूरे षड्यंत्र का, पूरे आप लोग बताइएगा कमेंट करके, पूरे जो जाल बिछाया गया था जो अयोध्या में, वो कौन थी वह उल्टा नारी जिन्होंने पूरे षड्यंत्र के तहत राम जी को वनवास करवा दिए थे? आप सभी कौन बताइएगा। सारे 7वां नंबर है, सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नयन हजार, सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महत्वपूर्ण कवि हुए। सारे देव वृंद से खींचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। उपरोक्त पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पंक्ति है। आगे कुछ प्रश्न है। गंगावतरण रचना के रचनाकार कौन है? गंगावतरण रचना के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। गंगावतरण रचना के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। नेक्स्ट है, युग चरण किसकी रचना है? युग चरण, इस युग में किसका चरण पड़ा? माखन लाल चतुर्वेदी जी की। माखन लाल किसे कहते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल को माखन लाल कहा जाता है। तो इस युग में उनका चरण पड़ा, तो युग चरण किसकी रचना हो गई? माखन लाल चतुर्वेदी जी की। उर्मिला के रचनाकार कौन है? उर्मिला के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये उर्मिला के रचनाकार है। भारत गीत किसकी रचना है? भारत गीत कौन गा रहा है? श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक भारत गीत रचना, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है प्रश्न। भारत गीत किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक जी की रचना है भारत गीत। पारिजात किसकी रचना है? पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की रचना है। पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की रचना है पारिजात। समर्पण किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी जी का। माखन लाल चतुर्वेदी जी का रचना है समर्पण। आगे की पंक्ति है, सर्गो नरक ठिकाना नाही, नहीं आता है, सर्गो नरक ठिकाना नहीं। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, न स्वर्ग में न नरक में कहीं ठिकाना नहीं है। किनकी? महावीर जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पूजा फूल के रचनाकार कौन है? पूजा कौन कर रहे हैं? पांडे जी करवा रहे हैं, तो मुकुटधर पांडे। पूजा फूल के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। मृत्युंजय कविता के रचनाकार है मृत्युंजय, महामृत्युंजय जी का एक ये मंत्र है जिसकी सिद्ध होता है या फिर जिसको अकाल मृत्यु होता है तो मंत्र की जाप करना होता है। तो मृत्युंजय कविता है यहाँ पर, तो मृत्युंजय कविता का रचनाकार है। इसलिए बताएं क्योंकि हमें किसी ने राय दिया कि महामृत्युंजय का जाप करवाइए, इससे आपके ये जो जीवन का संकट है दूर होगा। तो किसी ने राय दिया, क्या राय दिया? मृत्युंजय के जाप करने के लिए। तो एक ट्रिक है याद करने का,
मृत्युंजय कविता के रचनाकार है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी, राय दिया किसी ने कि मृत्युंजय का जाप करवाएं, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण मृत्युंजय कविता के रचनाकार हैं। देवदूत कविता के रचनाकार कौन है? देवदूत रामचरित्र उपाध्याय। तो रामचरित्र उपाध्याय देवदूत कविता के रचनाकार है। देवों का दूत कौन बनकर आए? राम जी आए देवों के दूत बनकर, देवों के संदेश लाकर या देवों के संदेश को पाकर आए। तो देवदूत कविता के रचनाकार रामचरित्र उपाध्याय जी। चित्रा कविता के रचनाकार कौन है? चित्रा, चित्रा कविता के रचनाकार हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। चित्रा कविता के रचनाकार है सोहन लाल द्विवेदी जी। चित्र कौन बनाता है? सोहन बनाता है। तो चित्रा कविता रचनाकार सोहन लाल द्विवेदी जी। ऐसे कुछ ट्रिक से याद किया जा सकता है। हल्दी घाटी किसकी कविता है? कई बार परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है। हल्दी घाटी किसकी कविता है? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी कविता है? श्याम नारायण पांडे। श्याम पर हल्दी चढ़ाया जाता है, चढ़ाया भी जाता है। तो हल्दी घाटी किसकी कविता है? श्याम नारायण पांडे जी का। और एक लास्ट है, जीवन संगीत किसकी कविता है? जीवन में संगीत, जीवन में संगीत कहाँ मिलता है? जगन्नाथपुरी में मिलता है। ऐसे टिक लगा सकते हैं। जीवन संगीत किसकी कविता है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का। जीवन संगीत जो कविता है वो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का है। आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, बहुत धन्यवाद।